बीबी साइम मसरूफ़ है, कुछ देर में आएंगी। उससे कह देना कि आइंदा मुझे यहाँ नजर ना आए। माफ कर दिए, यही काफी। जी जो हुक्म सन। आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खड़ी क्यों? बैठो। मुझे नहीं पता था कि आप कबीर की मदर हैं। हम पहले कहीं मिले हैं? जी, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने स्टैंड अप किया था, आप मेहमान ख़ुसूसी थी। ओह अच्छा अच्छा, मुझे भी लग रहा था कि मैंने कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा था। एक्चुअली हर रोज़ सैकड़ों लोगों से मिलना होता है तो सबको याद रखना ज़रा मुश्किल हो जाता है। जी जी, आई एम श्योर। उस रोज़ कबीर भी वहाँ था, वहीं उससे पहली मुलाकात हुई थी तुम्हारी? नहीं, कबीर से मैं लाहौर में मिली हूँ, कैफ़े बाय चांस पे। उसने मुझे पहचान लिया था। सही, लाहौर का तो मुझे पता है। अच्छा तो बेटा क्या करते हैं तुम्हारे फादर? फादर फादर तो नहीं है। ओह आई एम सो सॉरी। मैं पूछ सकती हूँ आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया अचानक? बेटा अब तक तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि कबीर कौन है और उसका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से। जी, मैंने कल रात आप सबको गूगल कर लिया था। समझदार। बेटा ये इलाका हमारा है, हम मालिक हैं यहाँ के, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हमारा जो दिल चाहे हम पब्लिकली करते फिरें। हमें यहाँ एक तरीके से रहना पड़ता है, एक मुनासिब इमेज बरकरार रखना पड़ता है। यहाँ तो लोग अपने घरों में भी बात करते हुए हमें हमारे नामों से पुकारने की गुस्ताखी नहीं करते, और आप मज़ार पर सरेआम उसे पुकारती रहीं, उसके पीछे भागती रहीं, मुनासिब नहीं लगता। मेरे ख्याल में मैं ना तो इस इलाके से हूँ और ना ही आपकी मुरीद हूँ, तो कोई काम है कबीर से? जी, बहुत ख़ास काम है। अच्छा तो वो तो इस्लामाबाद में है इस वक्त। तो आपको पता है कि वो कब वापस आएगा? कुछ कह नहीं सकती, मुल्क के हालात तो तुम्हारे सामने हैं, और इन हालात में उसका वहाँ रहना ही मुनासिब होगा। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। मैं फिर उसका वेट कर लूँगी। हाँ वेट ज़रूर करो, लेकिन होटल में नहीं। जी? तुम कबीर की दोस्त हो, हमारी मेहमान हो, और अपने घर के होते हुए अच्छा थोड़ी लगता है कि तुम होटल में रहो। सकीना, मैं एक्चुअली मैनेज कर लूँगी ये। यहाँ सब हम मैनेज करते हैं। जी बीबी साइम। बीबी को मेहमान खाने में ले जाओ। जी अच्छा। और इन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। जी अच्छा। बेटा इस घर को अपना घर समझो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक कह देना। अभी मुझे एक ज़रूरी काम है, रात के खाने पर मुलाकात होती है।
अभी भी फोन बंद जा रहा है उसका? हाँ, अल्लाह करे सब खैर हो। अगर अपना फोन बंद भी हो गया था तो किसी दूसरे के फोन से इतला तो कर देती ना हमें। नंबर नहीं होगा ना उसके पास किसी का। आ रही होगी, अच्छा अच्छा सोचो। हाँ बिल्कुल, रास्ते में होगी, आ रही होगी, अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा, सब ठीक होगा। अच्छा अच्छा सोचते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दफ्तर वालों का नंबर नहीं है आप लोगों के पास? नहीं अब्बा जी, वो उसने कभी दिया ही नहीं। तो आपने खुद भी नहीं लिया? अब्बा जी कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई। उधर जरूरत नहीं महसूस हुई, खुद दिमाग में इतनी अकल होनी चाहिए, पता को एहसास होना चाहिए बच्ची किधर जाती है किधर से आती है। पता ही नहीं, आप लोगों को पता ही नहीं है। एक मैसेज ही कर देती, पता भी है उसको पीछे से क्या क़यामत आ जानी है। सुबह मेरी जब उससे बात हुई थी ना, तो कह रही थी कि दोपहर तक फारिग हो जाऊंगी तो निकलने से पहले बताऊंगी मैं। और सलीम किधर है? सलीम बुला जा, सलीम जी बुला। मैं हूं ना। मुसीब ने बुला, मुसीब रोज छोड़ने जाता है सलीम, तो पता नहीं रक्षा मैंने रखे तले होता है। लड़कियों को पता नहीं नंबर ना फोन नंबर, किसी को दफ्तर से जाओ फोन नंबर रखे में बैठे। मखदूम साईं के बाद हम लोग जिन हालात में थे, कबीर ने बहुत हिम्मत दिखाई। कबीर ने बहुत कुछ बिखरने से रोक लिया। उसने इस ख़ानदान के मर्दों की रिवायत को बरकरार रखते हुए इस इलाके और यहाँ के लोगों को बिखरने से रोक लिया। उससे सबने जो तवक्कुआत की वो उन पर पूरा उतरा, क्योंकि उसमें इस ख़ानदान का खून है और वो अच्छी तरह से जानता है कि वो कौन है और उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। बिल्कुल भी तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। ये लो, ये सब तुम्हारे लिए ही बनवाया है। नहीं थैंक यू। हैव सम, हैव सम। कबीर ने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया। जिक्र तो कबीर ने कभी आपका भी नहीं किया। हाँ, क्योंकि उसने कभी भी ख़ानदानी असर रसूख का इस्तेमाल नहीं किया। उसे ख़ुद पर बहुत भरोसा था, वो अपने बलबूते पर आगे बढ़ना चाहता था, वरना उसके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं था। एक्चुअली मुझसे जिक्र किया था कबीर ने, एंड यू नो व्हाट, शी इज़ एन अमेजिंग स्टैंड अप कॉमेडियन, एंड अबाउट कबीर ही इज़ लाइक फॉन ऑफ हर वर्क। स्टैंड अप तो मैं भी देख चुकी हूँ। रियली? ना करें, मुझे लगता है मैं वाहिद हूँ जिसने नहीं देखी। यार मुझे भी कभी किसी शो पे बुलाओ। श्योर। दैट वुड बी ग्रेट। कबीर की कोई इत्तला? नहीं, वो अभी बिज़ी है, जैसे ही फ्री होगा कॉल करेगा। बिजी है? ओ भाभी ना रोए ना, इंशाल्लाह सब खैरियत ही होगी। आधी रात हो गई है और उसकी अभी तक कोई इत्तला ही नहीं आई। भाभी वो कौन सा अकेली गई है, सारा कैफे उसके साथ गया हुआ है। हाँ, राजू और सलीम जी भी कैफे गए हुए हैं, आने वाले ही होंगे बस। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। उन्हें पहले ही रो रो के अपना हशर बना लिया। ये ले पानी पी, पी ना। भाभी सफर में देर सवेर हो ही जाती है, कोई ना कोई खबर लेकर आएंगे वो। अब्बा जी आप समझाए ना। हाय हाय अब्बा जी, आपने तो खुद रोना डाला हुआ है। ओ पुत्र, ओ मैं लाइला को क्या मुंह दिखाऊंगा, उसकी मानत थी मेरे पास। अब्बा जी सब ठीक होगा, अब बस दुआ करें, अच्छा अच्छा सोचें बस आप। बच्चे आप पूछे ना किसी से कहे कि पता लगवाए, भावलपुर में कोई तो आपका जानने वाला होगा। मुझे इतना बड़ा शहर है, किससे मुझे उसके माँ का भी कोई नहीं है। उसके माँ को बच्ची को सारे शहर, इतना बड़ा शहर, किसका बंदा पूछे बच्ची को। आप दोनों अल्लाह पे भरोसा रखें, सलीम जी आने वाले होंगे और कोई ना कोई अच्छी खबर ही लेकर आएंगे इंशाल्लाह। चुप कर जाना बस। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। पानी पियो।
तुमने ऐसा वक्त जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। बाबा के जाने के बाद सब कुछ बहुत बदल गया। तो इसका मतलब आप लोगों को अभी तक नहीं पता चला कि आपके बाबा को? सब पता है, सब पता है इसके पीछे कौन है। तो फिर ये कि सही टाइम पे बदला लेंगे, और इसकी जिम्मेदारी भी कबीर के कांधों पर है। लेकिन इससे भी बड़ी जिम्मेदारी है गद्दी। कबीर को पहले मखदूम साई की जगह संभालनी है, इतना बड़ा गैप फिल करना है, और फिर ही आगे का सब सोचा जाएगा। तो इस सब के बारे में कबीर क्या कहता है? बीबी साई से सब सुन तो लिया है आपने। एवरीवन थिंक्स कबीर ज़्यादा जिम्मेदार हो गया है। इनफैक्ट सब काफ़ी खुश हैं कि फाइनली कबीर अपनी असली जगह पर आ गया है। इसके बारे में कबीर क्या कहता है? मतलब वो कुछ तो कहता होगा ना इसके बारे में। कुछ कहता ही तो नहीं है वो। इन चंद महीनों में वो इतना चेंज हो गया है कि मुझे लग रहा होता है ये कोई और इंसान है, कबीर नहीं। कितनी अजीब बात है ना, कबीर जिस सबसे हमेशा भागता रहा, हालात ने उसे वहीं लाकर खड़ा कर दिया। पता है, वरना कबीर तो ऐसा था कि जब वो किसी चीज़ के बारे में सोच लेता था तो फिर करके रहता था। लेकिन अब उसे सब देखना होता है। मैं ही सब बोलूंगी या तुम भी कुछ बताओगी? हेलो, मैं ही बोलती रहूं या तुम भी कुछ कहोगी? मैं क्या बोलूं, मेरे पास कोई है ही नहीं बात। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आई हो। क्यों? क्योंकि कबीर कल आ रहा है। तुम आराम से रहो यहाँ पे। एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन प्लेस इज नाइस। बाजी आज तक उसने हमें अपने किसी दोस्त के बारे में बताया नहीं। हमें कैसे पता चले कि उसका कोई दोस्त भी है? वो जो एक लड़का आया था कबीर, उसके मतलब भी नहीं तुम लोगों ने पूछा उससे? अब्बा जी उसके बारे में तो वो बिल्कुल ही बात नहीं करती, कुछ भी नहीं बताती थी। अब कहाँ से पूछूं बच्ची का? खान साहब, आप कहें तो पुलिस में इतला कर दें। पुलिस नहीं, कैफे वालों से तो पूछो यार। अब्बा जी अभी आपके सामने तो होके आए। वो एक सब बंद पड़ा था, एक गार्ड था, वो कह रहा था कि कैफे का जो मालिक है ना सुबह सुबह आ जाता है। तो उससे उसका नंबर तो लेना था। वो हमने पूछा था, उसके पास नहीं था नंबर। मैंने तो उससे ये भी पूछा था कि बहावलपुर कौन कौन गया है। वो कहता है आज तो सारे ही आए हुए थे। तो यार में चलो कैफे चलिए, उन मालिक से मिलते हैं चल के। अब अजीब टाइम तो देखो अंधेरा हो रहा है, थोड़ी सी रोशनी निकल आए तो फिर चलते हैं। अल्लाह अल्लाह पा, अल्लाह मेरी बच्ची दे, अल्लाह पा मेरी बच्ची दे, अल्लाह पा मेरी बच्ची दे। घर तो है ना तुम्हारा? घर भी था, घर वाले भी थे, लेकिन मैं भी अकेला ही था। तो इसलिए यहाँ रहते हो तुम, सबसे दूर? हाँ मतलब अगर आप घर पर ही कैद महसूस कर रहे हो तो वो घर तो ना होगा। ऐसा क्यों लगता था तुम्हें? वो लंबी बात है, तुम मेरी छोड़ो, तुम बताओ
तुम्हें क्या हुआ? फिर भी कुछ तो होगा। एक पूरी जिंदगी है जो मैं पीछे बस छोड़ आया हूँ, तो कभी क्या जिक्र करना। तुम बस सोचोगे, तुम बस ये समझोगे जब मैं मतलब तुम्हारे सामने अभी हूँ ना, बस यही है। मैं यही हूँ। शेरशाह को करार आया? लोगों में कबीर साईं की बढ़ती मकबूलियत देख के घबराया हुआ है और उसके आदमी इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं। उसकी एक एक हरकत पर नजर रखना और कबीर की सिक्योरिटी में कोई गुंजाइश मत छोड़ना। जी ठीक है जी। शेरशाह इतने आराम से बैठेगा नहीं। कबीर का गद्दी संभालना उसे दिन रात चुभ रहा होगा। बीवी साहन, आपने रोका है? नहीं तो नहीं, अभी कुछ वक्त दो। कबीर लोगों में मकबूल जरूर हो रहा है, लेकिन उसके पांव पूरी तरह जमे नहीं। जो आपका हुक्म बीवी साहन। कबीर से बात हुई? बीवी साहन, अभी तो वो इस्लामाबाद में है। कह रहे थे कि खबरदार, इस लड़की के बारे में उसे कुछ मत बताना। फिलहाल उसे अपने उसी काम पर तवज्जो देनी चाहिए जिसके लिए वहां मौजूद है। जो आपका हुक्म बीवी साहन। और इस लड़की पर भी कड़ी नजर रखना। शेरशाह और उसके बंदे कबीर की पिछली जिंदगी से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर निकालेंगे जिसे वो अपने हक में इस्तेमाल कर सकें। इसलिए तुम्हें कड़ी नजर रखनी होगी और गलती की कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है बीबी साहन, जो आपका हुक्म। अब तुम जा सकते हो। यार आशिर, क्यों घंटे से कॉल कर रहे हो मुझे? क्योंकि ये 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं। ओए, जौहरी साहब तुम हो? जी ज़ारा कहाँ है? जी, हम ज़ारा के घर वाले हैं। आप ज़ारा के घर वाले हैं? नहीं, हम उसके क्लास फेलो हैं। और ये उनके उस्ताद जी हैं, सरंगी सिखाते हैं। और मैं उसका बाप हूँ और ये ज़ारा के नाना जी हैं। तूने ज़ारा का बहावलपुर भेजा था ना? बहावलपुर? मैंने क्या क्या कह रहे हैं आप लोग? ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे से पता ही नहीं कुछ। ओ पुत्र, ओ ज़ारा का बताओ कहाँ है वो? कल से उसके साथ राब्ता नहीं हो रहा। मुझे क्या पता कहाँ है जी, वो तो 2 दिन से ऑफिस भी नहीं आई। खान साहब, मुझे ये शक्ल से ही पुलिस का केस लग रहा है। थाने चलते हैं। क्या हो गया? और सुन यार, मैंने तुझे कहा ना, मैं ज़ारा का बाप हूँ, वो बेटी है मेरी। अच्छा, उसने कहा था वो कैफे वालों की तरफ से बहावलपुर जा रही है और उसके साथ बाकी के लोग भी जा रहे हैं। ऐसा कहा ज़ारा ने? ओ पुत्र, और क्या आप झूठ बोल रहे हैं? हमारा दिमाग खराब है जो यहाँ आके बैठे हुए हैं। आप लोग प्लीज गुस्सा ना करें। अब मेरे ऑफिस में चले, ऑफिस में चल के आराम से बैठ के बात करते हैं। अरे अरे काका, हमने नहीं चाय शाय पीनी पुत्र, तू कुड़ी का बता बस। सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सीन ना क्रिएट करें। मुझे भी ज़ारा की उतनी फिक्र है। आराम से बैठकर देखते हैं क्या करना है। आए, फॉलो मी। चलो भाई। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मेरा ये कैफे का बिजनेस है, मेरे सारे इवेंट्स यहीं होते हैं। आउटडोर का कोई काम नहीं है मेरा। तो फिर क्या, ज़ारा ने हमसे झूठ बोला है? लगता तो यही है। बप्पा जी, अब देर कर रहे, फौरन ना FIR कटवाते थाने चले। और बात सुनो सुन यार,
हम पहले ही बहुत परेशान हैं। तुझे ज़ारा के बारे में जो कुछ पता है ना, हमें बता दे। देखिए, अगर आपको कुछ नहीं पता तो मुझे क्या पता होगा। मेरी जो आखिरी ज़ारा से बात हुई, उसने बस इतना कहा कि उसे कबीर का पता चल गया और वो उससे मिलने जा रही है। कबीर से मिलने? जी, मुझे तो यही कहा उसने। अभी तो तू कह रहा था तुझे कुछ पता नहीं, अब तू कह रहा कबीर से मिलने गई थी, थाने चले अब्बा जी। नहीं 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 नहीं, मुझे ये नहीं पता वो कहाँ गई है, कब गई है, बस कबीर का बताया था उसने। खान साहब, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, ये ऐसे नहीं मानेगा, थाने चलते हैं। देखो सुन यार, मैंने तुझे पहले भी कहा था, ज़ारा बेटी है मेरी, मैं बाप हूं उसका। तुझे ज़ारा के बारे में जो कुछ पता सब बता दे मुझे। अगर मेरी ज़ारा को कुछ हुआ ना तो तू और तेरा कैफे कुछ नहीं बचेगा। अब्बा जी, थाने चलते हैं। नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही आप मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही आप मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं। आपने कुछ कहना तो जाके उस विकी को कहे ना, विकी के साथ ही तो वो गई थी। वो विकी कौन है ये? लो, विकी का नहीं पता आपको? विकी रैप आर्टिस्ट है, बड़ा पॉपुलर है आजकल, मैंने ही ब्रेक दिलवाई थी उसे। खान साहब, विकी को भी थाने ले चलते हैं। पहन आहिस्ता आहिस्ता सब उगल रहा है, थाने चले। और अगर पीछे से ये गायब हो गया फिर? राजू तू इधर ही रुक। मैं क्यों रुकूं हर जगह? ओए, तुम दोनों रुको, मैं और अब्बा जी थाने चलते हैं। चलो अब्बा जी, थाने चलते हैं। आप लोग बिला वजह मुझ पे शक कर रहे हैं। और तेरी शक्ल है एतबार करने वाली। मैं जो कुछ जानता था मैं बता चुका हूं आपको। मैं विकी से बात कराता हूं आपकी। ओ पुत्र, हमने नहीं करनी इस फिकी से बात। ओ पुत्र, मैं हमारी कुड़ी का बता बस। आप ठहरे एक मिनट। ओए विकी को इधर ही बुला ले। ओए मैंने सिकंदर से कह दिया, आप लोगों के मवेशी, अनाज और खेती बाड़ी के जितने भी मसाइल हैं ना, वो बहुत जल्द हल हो जाएंगे। आप लोग जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता किया? जी जी, नाश्ता कर लिया। आपकी कबीर से बात हुई? नहीं, वो किसी ज़रूरी मीटिंग में था, तो मैंने बात करना मुनासिब नहीं समझा था कि वो अपने काम पर फोकस कर सके। मीटिंग से फ्री होकर बात करेगा। क्या बात है? रात भर सोई नहीं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इतनी बड़ी हवेली और मुलाजमों की फौज में किसी को क्या ही दिक्कत हो सकती है? आम लोग ऐसे ही सोचते हैं कि इतने बड़े घर और आसाइशों में सुकून ही होगा, लेकिन सुकून का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं। हम सब की अपनी अपनी स्ट्रगल है। आजमाइशों से कोई भी आज़ाद नहीं है। बस हमें बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला करना है कि हमें कहाँ स्ट्रगल करनी है। बेटा, तुम सोचती होगी कि मैं एक दकियानूसी बैकवर्ड किस्म की खातून हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से ये सीखा है कि हमें बहुत देखभाल कर अपनी ज़िंदगी की तरजीहात तय करनी है और हमेशा फ़ैसले हालात के मुताबिक करने हैं। हाँ, अगर फ़ैसले आप खुद कर रहे हो तो फिर ठीक है, लेकिन अगर फ़ैसले आप पर इम्पोज कर दिए जाएँ तो फिर तो इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। खैर, रुक क्यों गई? बोलो। हेलो। हाँ यार, क्यों जान खा रहा है मेरी? बार बार कॉल करी जा रहा। अगर मैं नहीं पिक करा इसका मतलब मैं बिजी हूँ ना। अगर बार बार कॉल कर रहा हूं तो जरूरी बात ही होगी ना। अच्छा बोल अब। विकी, आई नीड योर हेल्प। मैं इस वक्त ज़ारा की फैमिली के साथ हूं, तुझे स्पीकर फोन पे डाल रहा हूं। 2 दिन से मेरी बात नहीं हुई मेरे घर वालों से। मेरा
फ़ोन गुम गया है तो आई थिंक वो परेशान हो रहे होंगे, वही सोच रही हूँ। अरे परेशानी की क्या बात है, फ़ोन कर लो ना। नंबर नहीं आता किसी का। फिर भी कोई परेशानी नहीं है, हर शहर में हमारे बंदे मौजूद हैं। तुम अपना एड्रेस दो, तुम्हारी खैरियत भी वहाँ तक पहुँच जाएगी और तुम्हारी बात भी हो जाएगी घर वालों से। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। कबीर आ जाएगा तो मैं उससे मिल लूँगी, वरना फिर मैं आज वापस चली जाऊँगी। यही तो ख़राबी है आजकल के बच्चों में, उन्हें एहसास ही नहीं होता कि उनके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। इसी बात पर कई मर्तबा नाराज़ हुई हूँ मैं कबीर से। एनीवेज, तुम्हारा फ़ोन कहाँ गुम हुआ है? मज़ार पे। तब तो मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? उस मज़ार से तो लोगों को पता नहीं क्या क्या मिल जाता है। ज़ारा अपनी मर्जी से गई है भावलपुर और अब वो होटल में है। आप लोगों ने अपने कानों से खुद सुन लिया, ज़ारा अपनी मर्जी से भावलपुर गई है। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं। बात सुने आ रहा, उस विकी से होटल का नंबर ले। ठीक है, मैं आपको विकी का नंबर दे देता हूं, आप उससे खुद बात कर लें। मैं अब इस मामले में और नहीं पढ़ना चाहता। मामले में तो तू पड़ गया। हाँ, सीधी तरीके से नंबर मिला, नहीं तो थाने चल। यार अब ये हर जुमले पे थाने चल क्यों खत्म करते हैं? इसलिए बेटा कि हमारा थाने में वाकफ कोई नहीं तुम्हें साथ लेके जाएंगे। वो सोखिया लड़की का मामला है, थाने में लेके जाए तुम्हें पिकनिक में ले जाए। अंकल आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मिला रहा हूँ ना, मिला रहा हूँ। बुलाओ मेरा पुत्र, कल की लड़की उतारे के तो पता ही हो तो पता लगेगा ना किधर गई। सारा तो परेशानी के साथ लड़की बच्ची गई। पता नहीं कौन बंदा है हमारे थाने का। बस करें बाजी, बस। हाय हाय, क्या बात है? कोई परेशानी? नहीं, सब ठीक है। क्यों, क्या हुआ? सुबह से यहाँ से वॉक कर रही हो, व्हाई डोंट यू कम इनसाइड? अंदर इतनी घुटन हो रही थी और एंजाइटी भी हो रही थी, तो समझ नहीं आई थी, तो मैंने कहा वॉक कर लेती हूँ। आज मौसम भी बहुत अच्छा है ना। हाँ है, तो इजी हो जाओ। कबीर से बात हुई है, इस्लामाबाद से निकल पड़ा है वो। रियली? या तो तब तक तुम आराम करो, जब वो आएगा तुम्हें इत्ला करवा देंगे। नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं उसका वेट कर लेती हूँ। वो आएगा तो यहीं से बात करके चली जाऊँगी। पर उसके आने में तो बहुत सारा टाइम है। वैसे अगर तुम गेस्ट रूम में बोर हो रही हो तो मेरे रूम में आ जाओ मेरे साथ। नहीं, इट्स फाइन, थैंक यू, मैं ठीक हूँ यहाँ। पर उसके आने में बहुत टाइम है, बहुत टाइम। हाँ, तो मेरा भी सामान पैक है। वो आएगा, जैसे ही आएगा मैं उससे बात करूँगी, यहीं से निकल जाऊँगी ना। चलो, जैसे भी यू फील बेटर, बट इन केस यू नीड समथिंग जस्ट लेट मी नो। ओके ओके, थैंक यू। यू वेलकम। ओके जी, ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज। क्या कहते हैं होटल वाले? होटल वाले कह रहे हैं कि कल ज़ारा मखदूम कबीर के मुलाजमों के साथ हवेली चली गई। बाजी मुझे मिसकी और विक्की की किसी बात पे एतबार नहीं से नई कहानी सुनाई जा रहे। वो यार एक कहानी नहीं है, सच है। कबीर के वालिद के कत्ल के बाद अब वो गद्दी पे बैठ गया है। उसे जैसे ही मालूम हुआ कि ज़ारा भावलपुर में, उसने अपने बंदे भिजवा कर उसे हवेली बुलवा लिया। कबीर ने हमें कभी अपने खानदान के मुतालिक हवेली बताया कभी? लो, आपको अपनी पड़ी है। मैं इतने सालों से उसे जानता हूँ, उसने मुझे हवा नहीं लगने दी। और सुन यार, ये ज़ारा का नंबर क्यों बंद है? 23 मार्च की छुट्टी होगी इसलिए बंद होगा। मुझे क्या पता क्यों बंद है।
या अल्लाह मेरी बच्ची ठीक हो। आमीन। आप लोग फिक्र ना करें, वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होगी। कबीर का ख़ानदान बड़ा मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान है वहाँ का। रहने, तुझे तो खुद अभी पता चला है। अरे नहीं नहीं, वो मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान है, ये पहले से पता था। कबीर उसका मेंबर है, ये आज पता चला है। खान साहब अब क्या करें? पुत्र बहावलपुर चलो, और क्या करना है? बहावलपुर ही जाना पड़ेगा अब्बा जी, और ये सनियारा में लेके जाएगा। आप फिक्र ना करें, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मुझे भी कुछ हिसाब चुकता करने हैं कबीर के साथ। तैयारी पकड़ें, चलते हैं। सलीम पुत्र, घर बता दो कि ज़ारा मिल गई है। हाँ लेकिन खान साहब अभी मिली तो नहीं है ना। वो पता तो चल गया ना कबीर के घर में है। और बेटा ये भी बता दो कि अब बहावलपुर जा रहे हैं। बल्कि जा मेरा पुत्र, घर से जाके कुछ सफ़र के लिए कुछ चीज़ें भी ले आ। ठीक है अब्बा जी। राजू तू चल, आप दोनों यहीं रहेंगे? हम इधर ही रुकेंगे। चल राजू चल। ला ला मेरा पुत्र, जा जा। आजा राजू। और मेरी सिगटों वाली डब्बी भी ले आना है। आप दोनों परेशान मत हो, इंशाल्लाह ज़ारा बिल्कुल ठीक होगी। नाश्ता किया आप लोगों ने? नहीं नहीं पुत्र, बड़ी मेहरबानी, भगवा लो। ओ पुत्र, वो सलीम का पता करो किधर रह गया वो। बस अब्बा जी पहुंचने वाले ही होंगे। ओ यार इसे तो काम कहना ही फजूल है। हेलो अब्बा जी। हैं? ओ तुम सारे किधर आ गए हो? अब्बा जी मैं माँ उसकी, मैं भी जाऊंगी साथ। रहीला बेगम, अब्बा जी सलीम ने हमें बता दिया कि वो कबीर की तरफ है, तो आप अकेले जाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। पहली दफा जा रहे हैं ना। ओ काकी, उसको ढूंढने जाना है, कोई टुकड़े नहीं जाना। अब्बा जी ढूंढना क्या है, मिल तो गई है। अच्छा है हम भी कबीर के घर वालों से मिल लेंगे। ये सब साथ जाएंगे? हाँ जी। अब्बा जी ये सब कैसे जाएंगे? अब सब अकेले पीछे भी कैसे रहेंगे? रहीला बेगम, इतने सारे लोग अकेले कैसे, जरा ये बता मुझे। पाए ना आ गए तो जाने दो। ओ पुत्र, इतने सारे लोग किसी के घर जाते हुए अच्छे लगेंगे? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ओए तू हमारे घर के मामले के बीच में मत बोल। चुप कर यार, नहीं तो फिर थाने चल। ओ चल काका, इधर अब लड़ाई ना शुरू कर दो, पहले ही बड़ा टाइम हो गया। जाने वाली बात करो। हाँ चल। ये जाएंगे कैसे? कैसे जाएंगे? ओ यार तुमने सर पे उठा के लेके जाना है। अमीर खान साहब, मुझ गरीब जान पर रहम फरमाओ। इतनी सी गाड़ी है मेरी, पूरी जंज कैसे आएगी फिट उसमें? बेटा उसके पीछे ट्राली बांध लो। वो चल तो सही, को बस को ट्रेन करा लेंगे यार। तुम तो इधर ही रुक गए। चल मेरा पुत्र। चलो चलो अब्बा जी चलो। आ जाओ। गाड़ी आगे वाली सीट पे चलो।
बता दे कि अभी नहीं मिल सकते, कल सुबह मुलाकात होगी। दीदी, साईं तो बहुत थके हुए थे और कह रहे थे कि आप भी आराम करें, सुबह मुलाकात करेंगे।